गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। मैंने व्यूअर्स को किया, मैंने आपको सलाम। लेकिन वो हमारी बचपन से आदत है ना कि जैसे कोई सलाम लेता है तो आपने फौरन वालेकुम अस्सलाम कहना होता है। अच्छा, बचपन की ये आदत है। हाँ जी, 10 नेकियां आपको जो है वो मिल गई हैं और मुझे भी मिल गई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे व्यूअर्स से हमारी मुलाकात होती है सुबह ही सुबह 9 बजे और मुझे पता है कि सब जो है इस टाइम सबसे पहले क्रिकेट के बारे में सुनना चाहते हैं। यस एब्सोल्युटली, मैक्सवेल ने क्या शानदार डबल सेंचुरी। मेरा ख्याल है कि कल का दिन क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा दिन था। आपने मैच कितनी देर देखा, पहले ये बताएं जरा, पता चल जाता। अभी मैक्सवेल की सारी इनिंग्स देखी है, मैक्सवेल की सारी इनिंग्स देखी है। उससे पहले तक कोई इनिंग्स नहीं, उससे पहले मैंने इनिंग नहीं देखी, लेकिन थी उस मैच के अंदर लग ये रहा था कि वन साइडेड मैच है। 7 आउट हो चुके थे 91 रन पे ऑस्ट्रेलिया के। तो उसके बाद अफगानिस्तान की भी टीम आप ये देखिए कि जब वो उनकी विकेट गिराना तब भी बड़ा मुश्किल था। आई स्टिल रिमेंबर के 30th ओवर थे, 33 ओवर थे, उसमें भी सिर्फ अभी तक 150 रन बना हुआ था। ज्यादा रन वो भी बनाने नहीं दे रहे थे, लेकिन एंड पे आकर जो इब्राहिम ने बड़ी स्लो इनिंग्स खेली, लेकिन इब्राहिम ने अच्छा खेला, अच्छा किया। फिर उसके बाद एंड पर जो उनके कप्तान आए हैं राशिद ने बड़े फास्ट 35 रन बनाए अफगानिस्तान के स्कोर में। तो मतलब ये था कि एक अच्छा टारगेट 291 का दे दिया। मेरा ख्याल है कि आज सिर्फ हम ना मैक्सवेल की बैटिंग पे बात करें। लेकिन क्या कमाल इनिंग्स अफगानिस्तान ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अफगानिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट की तारीख में इस तरह की जबरदस्त इनिंग वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगी। नॉट। कल मैं बाकी सब क्रिकेटर्स के जब सुन रही थी रिव्यूज, तो उन्होंने बोला कि बेस्ट ओडीआई के अंदर इससे बेहतरीन इनिंग्स और इससे तेज तर सेंचुरी किसी ने नहीं बनाई होगी। अच्छा, उसके साथ इन्होंने बहुत से रिकॉर्ड्स भी बना दिए हैं। वर्ल्ड कप की तारीख में डबल सेंचुरी या हाईएस्ट स्कोर करने वाले ये हैं, सबसे तेज सेंचुरी करने वाले मैक्सवेल हैं। और मज़े की बात है कि मैक्सवेल, आपको याद है श्रीलंका के साथ जब हमारा मैच था तो हमारे रिजवान भी जो है कुछ उन्हें लक के क्रैम्प्स थे, उनसे चला नहीं जा रहा था और वो बड़ी मुश्किल से रन बना रहे थे। तो सेम मैक्सवेल के साथ भी यही था। इसे कहते हैं, चला नहीं जा रहा था। इसे कहते हैं जिम्मेदाराना इनिंग्स। किस तरीके से मैक्सवेल ने वन मैन आर्मी का किरदार अदा किया है और मैच विनिंग वाकई में मैक्सवेल जैसा। मेरा ख्याल है कि कल का मैच 10 छक्के 21 चौके, क्या बात और है। 201 रन, क्या शानदार इनिंग्स, 128 बॉल्स एंड 201 रन्स। एक ऐसा खिलाड़ी भी हमारी टीम को मिल जाए ना। वैसे फखर जमान में हल्का सा एक मैक्सवेल की झलक आती है, जिस तरीके से वो भी वन साइडेड मैच को आगे लेकर बढ़ते हैं। लेकिन ये है ना कि आप कितना, वो प्लेयर जो भी होता है ना, वो कितना ज़्यादा वो होता है कि आप पूरे एतमाद होते हैं। उनसे भागा नहीं जा रहा था, उनके सामने कमेंट्स खड़े थे तो उन्होंने कमेंट्स को रोक दिया कि अच्छा। वैसे आपने मैक्सवेल की बात कर ली, क्यों कमेंट्स की बैटिंग पर आप कोई कमेंट नहीं करेंगे? मैक्सवेल पे ही मेरी सारी तवज्जो थी। अच्छा, लेकिन पैट कमिंस ने ये किया है कि उनको संभाला दिया है, साथ लेके कैरी किया है। अगर वो साथ ना खड़े होते 2 विकेट तो पीछे रह गई। 68 रन पे 68 बॉल्स उन्होंने फेस किया और कितने रन बनाए? 11 रन। 68 बॉल्स। अच्छा, वैसे ना उनकी बैटिंग स्ट्रेटजी भी मेरे ख्याल से यही थी कि वो सिर्फ अपनी विकेट बचाएंगे, उनके लिए विकेट बचाना ज्यादा। उनके लिए कमेंट्स ने भी क्या खूबसूरत उनका साथ निभाया कि आपने 68 बॉल्स फेस की हैं और सिर्फ 11 रन आपने बनाए हैं। मतलब उनको भी एक क्रेडिट जाता है। अच्छा, बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की है ना उन्होंने। उनका मेन फोकस था अपनी विकेट बचाने पे और उन्होंने अपनी विकेट को सेव किया। और मुझे वो याद आ रहा है कि वो सिंगल ले नहीं सकते थे, 1-2 बार लिया उनसे। उसके बाद उन्हें कहा भी क्या कि वापस आ जाए। 3 मरतबा वो आए फिजियोथेरेपिस्ट उनको ठीक करने के लिए, लेकिन एट द एंड उन्होंने कहा कि मैं अपनी इनिंग्स खेल कर आऊंगा। और मजे की बात काश अल्लाह सब टीम्स को एक ऐसा मैक्सवेल दे और वाकई में ऐसे प्लेयर्स होते हैं, यही जो लोग होते हैं ना, यही अपनी टीम्स को आगे लेकर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसे वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स ही इन टीम्स को आगे लेकर जाते हैं। क्रिकेट पर मजीद भी बात करेंगे, हाईलाइट्स की जानिब बढ़ते हैं। सरकार की नाअहली या गाड़ियों का धुआं, कितनी कारामद होंगी 4 छुट्टियां, स्मोग इमरजेंसी नाकाम क्यों? सियासी उफक पर सियासी स्मॉग, बादल छट गए, बरसात बच गई, कौन बनेगा अब की बार मोहरा? ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान के खिलाफ फतह, पाकिस्तान कैसे सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करना कितना मुश्किल होगा? सर्द मौसम की आमद, सर्दी में मोटापे की शिकायत, कौन सा खाना मोटापे की वजह बनता है?
और आपको बताएंगे कि खवातीन घर बैठे कैसे लाखों रुपए कमा सकती हैं। अच्छा, लास्ट सेगमेंट हमारा बहुत मजे का है कि खवातीन घर बैठे बैठे कैसे पैसे कमा सकती हैं। खवातीन ही क्यों कमा सकती हैं, मर्द क्यों नहीं कमा सकते? सवाल ये है। मतलब घर में बैठते नहीं है ना, वो ऑनलाइन सब कुछ करना होता है। यहाँ तो ये है कि मर्द भी फिर उसी तरह घर में बैठे और घर में बैठ के काम करें। लेकिन ये बड़ा मज़े का सेगमेंट होगा, लेकिन ये तो अब आगे चल के पता चलेगा कि कैसे कमा सकते हैं। लेकिन अभी हम वापस बैक टू द स्मोक पे आ जाएं ज़रा, जिसका कल के बाद हमने देखा है कि 4 छुट्टियां दी गई हैं और वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब का 4 छुट्टियां बता कैसे आई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा है कि लाहौर इतना पोल्यूटेड हो चुका है, इतना आलूदा हो चुका है कि आप लोगों को चाहिए कुछ देर के लिए ना लाहौर से बाहर चले जाएं। अच्छा, मुझे लास्ट वीक लाहौर से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है। पंजाब में जो सूरत हाल लाहौर की है ना, एज इट इज सूरत हाल पूरे पंजाब की है। पूरे पंजाब तो इसके लिए फिर मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा आपको, लाहौर से बाहर जाकर इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। साहब टिकट स्पॉन्सर कर दे तो व्हाई नॉट, मैं भी जा सकती हूँ। आपने जिनको पूरा पाकिस्तान जाने को तैयार है। ले जी, पंजाब भर के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर नजर ना आए। इसके अलावा रिक्वेस्ट की जा रही है बार बार कि किसान जो हैं वो फसलों की बाकियात को ना जलाएं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि आप स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आप जब स्मोक में निकलते हैं तो उससे गले में खराश पैदा होती है, आंखों में जलन होती है। ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, लेकिन एक होता है अमल दरामद करना, एक होता है अमली तौर पर आपने कारकर्दगी दिखाना। सिर्फ कहना, सिर्फ हिदायत देना तो डॉक्टर्स का काम है, तो वो चीज़ हमें उस तरह ग्राउंड में नजर नहीं आ रही है। दे तो दी है आपको कारकर्दगी। ये तो सबसे इजी वे है, सबसे इजी वे है कि छुट्टियां दे दें आप। फ्राइडे को एक बार तालीम का हर्ज होगा, 4 छुट्टियां हैं, बच्चे अपने ननियाल चले जाएंगे और सैर तफरी होगी। ये तो कोई हल नहीं है। नहीं, वैसे सैर व तफरी आपको पता है कि हाँ, अब कह भी सकते हैं जश्न बहारा जो लाहौर है, मेला लगा हुआ है पंजाब में, सारे तो वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखिए, पंजाब कोई छोटा सा सूबा थोड़ी है। यहाँ पंजाब की आबादी बहुत थोड़ी है, या लाहौर के अंदर आपको बहुत थोड़े लोग थोड़ी नज़र आते हैं। आपने मैनेज करना होता है। ये यहाँ पर काम आती है मैनेजरियल इश्यूज़ के, आपकी गवर्नेंस कहाँ पर स्टैंड कर रही है, आपकी टीम्स कितनी एक्टिव हैं, आप किन जो फैक्ट्रीज हैं उन पर छापे मार रहे हैं, जो चिमनियाँ धुआं छोड़ी हैं, कौन सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि रोड पर नज़र आ रही हैं जो कि धुआं छोड़ी हैं, आप उनको रोक रहे हैं। ये बात है ना। इसके अलावा दूसरा रेजिडेंशियल एरियाज में जो इंडस्ट्रीज हैं, कितनी को आपने नोटिस जारी किए हैं? इस हवाले से क्या काम किया है कि जो फैक्ट्रीज हैं इनको शहर से बाहर लेके जाया जाएगा। ये कॉस्मेटिक चेंजेस जो हैं वो बहुत आसान है ना, आप हल्की सी बातें कर दें, 4 छुट्टियां दे दें, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप देखें। अच्छा, मास्क का कहा गया है, स्कूल में मास्क, बच्चे मास्क नहीं लगा कर आते, बच्चे मास्क नहीं लगा रहे हैं, बड़े कहीं भी उस हवाले से SOPs पर अमल होता नजर ही नहीं आ रहा। गवर्नेंस की जो बात होती है, एक तो काम है अवाम अपनी इतनी जिम्मेदारी अदा करें, अवाम की भी ये जिम्मेदारी है क्योंकि अगर हम लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो सेहत हमारी डैमेज होगी, मोहसिन नकवी साहब की डैमेज नहीं होगी। लेकिन गवर्नेंस करने का काम हुकूमतों का होता है, वो अमल दरामद को मेक श्योर तो वही करवाती है ना। अच्छा, मैं सही बताऊं कि मैं 2 दिन पहले रात के टाइम पर अगर बाहर थी तो 7-8 बजे के करीब, मेरे परसों से सिर्फ गले में खराश इस वजह से है क्योंकि स्मोक के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा सांस लिया था। आई वाज आउट फॉर शॉपिंग, तो उसमें मुझे लिटरली फील हो रहा था मेरी आंखों में जलन है, और वापस से अब तक दिन हो गए हैं। मैं डेली मेडिकेशन जो एंटीबायोटिक है वो तो ले रही हूँ, लेकिन स्मोक इतना डिस्टर्ब करती है गले को और आवाज़ बैठ जाती है बात करते करते। मैं सिर्फ 1 दिन के लिए बाहर गई हूँ तो अच्छा, मेरी ये सूरत हाल है। इसी तरह हम एक दफ़ा रूफ टॉप पे खाना खाने गए थे दोस्तों के साथ, तो खाना अजीरन हो चुका था, इतनी ज़्यादा स्मोक की वजह से, इतनी खैर ये तो स्मोक पर मजीद भी बात करेंगे। अब ज़रा खेल की जानिब, बैक टू खेल, बैक टू स्पोर्ट्स। कल का मैच क्या शानदार मैच था। एक दफ़ा फिर से हम मैक्सवेल को खिराज तहसीन पेश करेंगे। अच्छा, मैक्सवेल के साथ ना मेरा ख्याल है पाकिस्तान की दुआएं, मैक्सवेल के साथ पाकिस्तान की दुआएं बहुत ज़्यादा थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ कल हमारी कौम बड़ी दुआएं कर रही थी, क्योंकि
अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है। जी जी जी, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, ये तीनों अगर मगर की सूरत हाल से दो चार। अफगानिस्तान तो अब आउट हो गया ना कल के मैच हारने के बाद। अगर वो ये वाला मैच या आगे जो खेलना अफगानिस्तान ने मैच, वो दोनों मैच जीत जाता तो अफगानिस्तान इस रेस में शामिल होना था, लेकिन अफगानिस्तान सेमीफाइनल की रेस से हो गया माइनस। अब बाकी बचे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के लिए बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए तो अगला इंग्लैंड के साथ मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है, अगला मैच न्यूजीलैंड का हारना बड़ा ज़रूरी है। पहले न्यूजीलैंड का मैच होगा तो हमें न्यूजीलैंड की हार की दुआ करनी है, और उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान की जीत की दुआएं करनी है। ये अच्छा, वैसे हमें तो कहते हैं कि किसी का बुरा ना चाहो, यहाँ पर अगर हमने अपना अच्छा करना है तो हमने पहले किसी के हारने की, किसी के बुरे नहीं, वो बुरा नहीं चाहना, वो हम अपना अच्छा चाह रहे हैं ना। स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। साजिद साहब दुआएं मांग ले, फिर हम बजाय के इस पे तबसरा करें पहले तो इज्तिमाई दुआ मांग लेते हैं ऑन एयर। वजाद खज़र, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही न्यूज़ मॉर्निंग यकीनी तौर पर बाजी ले जाता है। स्पोर्ट्स इस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, जिस मेहनत से तवज्जो से काम कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर जिस तरह 2023 वर्ल्ड कप की खुसूसी आप लोगों ने प्रोग्राम तय किया, और इस मॉर्निंग शो की खूबसूरती है पाकिस्तान की मैच हो क्या ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरह आपने बहुत बात की खज़र ने दुआ के हवाले से, और यकीन माने सब ने दुआ मांगी थी, इस तरह दुआ मांगी थी जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट खेल रही है। और यहाँ पर ये बात को बताते 20 साल मुझे हो गए, मैंने ख्याल में 11, 15, 19 और 23 वर्ल्ड कप, मैंने चारों वर्ल्ड कप कवर किए मैंने 20 साल तारीख में, और ऐसी जो इनिंग मैंने देखी नहीं है। ऐसी इनिंग सदियों याद रखी जाएगी। मगर ये इनिंग खेलने के लिए जिस तरह उन्होंने इनिंग खेली है, 200 रन बनाना कोई आम प्लेयर का काम नहीं है मेरे ख्याल में। इस वजाद भाई खज़र, इस मॉडर्न दौर के क्रिकेट में ये ऐसा प्लेयर बन आया है जिसने बताया है, जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं, जैसे फ़कर ने भी इनिंग खेली, हाई बैक लिफ्ट से, बैक स्विंग से खेला, उससे टोटली अनफिट होने के बाद रिस्ट से शॉट मारे, हाई जितनी हाथों की कलाइयों की जान से 11 छक्के मारना मैक्सवेल ने जिस तरह इनिंग खेली है, मैं उसकी अगर तारीफ ना करूं, और मैं समझता हूं दुनिया के तमाम जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं, उन्होंने इस क्रिकेट को एंजॉय किया। खासा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ओडीआई की हिस्ट्री में इससे बेहतरीन इनिंग्स शायद पास्ट में भी कभी किसी ने नहीं खेली होंगी। ओडीआई हिस्ट्री के अंदर क्या खूबसूरत, फिर वो अनफिट थे, उनसे रन्स नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी कमिटमेंट चेक करें, डेडिकेशन चेक करें कि मैच विन करवा के ही वो, और फिर नॉट आउट रहे हैं। क्या बात है। देखिए ऐसी इनिंग सदियों में, मेरा ख्याल सदियों में आगे भी ऐसी इनिंग नहीं खेल सकता कोई भी, और ये कोई आम प्लेयर नहीं है। इस आम प्लेयर की अगर बात की जाए, देखिए ये होती है प्लेयर, और यहाँ पर जिस तरह बात की जाती है, हमने फ़कर को तो 10 लाख रुपए इनाम कर दिया हमारे मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, मगर ये जो ऑस्ट्रेलिया की जब टीम की बात की जाए, 5 दफ़ा की वर्ल्ड चैम्पियन है, और जिस तरह 2 मैच हारने के बाद जिस तरह उनकी टीम, अगर वार्नर की बात किया, मिशर की बात की जाए, तो तमाम उनकी टीम की बात, टीम एक जेल थी। और जिस तरह अफगानिस्तान ने एक अच्छा टॉस जीत के अगर बात की जाए, उन्हें बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है, क्वालिटी क्रिकेट खेली है, और जिसकी उनके बैट्समैन ने 100 किए हैं अगर बेची जाए, अपना बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, राशिद ने अच्छी बैटिंग की है, इब्राहिम ने पहली वर्ल्ड कप की सेंचुरी बनाई है, अपने कैरियर की 5वीं सेंचुरी बनाई है, मगर इब्राहिम ने जिस तरह क्रिकेट खेली है उसकी भी तारीफ बनती है। बहुत अच्छी बैटिंग। वजाद भाई और खज़र, ये देखें आप, ये देखें कितनी अफसोस से कहना पड़ता है, 6 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलियन, और ड्रेसिंग रूम में आप देखा होगा वजाद भाई, आपके ड्रेसिंग रूम में शक्ल गई और कैमरा गया था, और उनको जो मेंटोर बने हुए अजय जजेदा, वो कैसे डांस कर रहे थे, जैसे ग्राउंड में तो आपने देखा होगा इरफान पठान डांस कर रहे थे। और जिस तरह की क्रिकेट ना, हमारा जज्बा इसलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ था, और इंडियनों ने बहुत सपोर्ट की, जिस तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी तरह रन रेट बेहतर कराते हैं, जिस तरह उनकी मर्जी के बगैर, जिसको उनको ये नहीं पता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुनिया अल्लाह ताला सबके रब्बिल आलमीन है, और इस तरह जो चाह रहे उस तरह का काम नहीं हो सकता। उन्होंने तो बिल्कुल कोशिश की अफगानिस्तान को किसी तरह भी लेके आ जाए, हम सेमीफाइनल में अफगानिस्तान हमारे साथ खेलेगा, आईपीएल की चमक से हम इनको खरीद लेंगे, मगर ये चीजें भुलाने के लिए उनको भूल जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने तमाम चीजों को बुलाकर, मैक्सवेल ने एक ऐसी इनिंग खेल के दुनिया को बता दी है अजमत, हिम्मत, और उसको जो उनकी अजमत थी, जो हिम्मत थी, उसको आप उनको सराहना पड़ेगा। इस सराहने के साथ साथ मैं
समझता हूँ ऐसी इनिंग और ऐसी क्रिकेट देखते और 2023 वर्ल्ड कप और ऊपर चले गया है। इस इनिंग से नौजवान नस्ल को सीखना चाहिए, जो बच्चे क्रिकेट सीखना चाहते हैं इस बैटिंग को अपनी रोल मॉडल बनाएं और ये आपने आपसे पूछें। देखिए क्रिकेटर इतना आसान नहीं होता। आजकल हमारे 90 के प्लेयर चैनल पे बैठे हुए हैं और क्रिकेट बोर्ड पे लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही है। सिलेक्शन कमेटी में आपके मौजूदा चीफ सेलेक्टर साहब क्रिकेट बोर्ड की जो आलिया रशीद साहब हैं वो कमेटी से विड्रॉ हो जाती हैं, वो आती हैं कहती है उस कमेटी में रजा को कमेटी में ले आते हैं। चीफ सेलेक्टर साहब अपने चंद पसंद चैनल वालों को इंटरव्यू दे देते हैं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। ज़का साहब को इजाज़त मिल जाती है तीन महीने की, उनको काम करने की परमिशन नहीं दी जाती। अब तौसीफ अहमद साहब को मौजूदा चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है क्योंकि वजातुल्लाह वासी अंडर 19 के चीफ सेलेक्टर। अच्छा वैसे ये तो चीफ सेलेक्टर और ये सब खान साहब ये तो अब बात आएगी ना जब वापस आ जाएंगे ये, तो वापस आने से पहले तो हमने सेमीफाइनल तो ज़रूर खेलना है। तो आगे प्लान क्या आपको नज़र आ रहा है? क्या सेमीफाइनल में हम नज़र आ रहे हैं? हमारी टीम इतना अच्छा अभी तक परफॉर्म कर रही है, लास्ट 2 मैचेस में तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। न्यूजीलैंड और फिर उसके बाद पाकिस्तान, इन दोनों में अब टाई है। देखिए पाकिस्तान का आखिरी मैच इंग्लैंड के साथ है और इंग्लैंड को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने के लिए वो मैच जीतना बहुत ज़रूरी है और हमें ये चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। 1 मैन आर्मी फ़खर ने 2 मैच में 2 मैन ऑफ द मैच हुए और फ़खर ही एक ऐसा प्लेयर था जिसने पाकिस्तान की बैटिंग में इम्पैक्ट डाला और जिसने 11 छक्के मारे। जिस तरह की बैटिंग की है उसकी मिसाल मिलती नहीं है। फिर आपके हारिस अनफिट हो जाते हैं, शदाब अनफिट हो जाते हैं, फिर आप लाइकिंग लिसाइकिंग करते हैं। ये तमाम चीज़ों चलो हम एक थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं। हमें 11 तारीख की मैच के लिए कल पाकिस्तान नेट प्रैक्टिस करेगा, 2 दिन आराम किए। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने गोल्फ खेली, जिम खेली, एंजॉय किए, खाना खाया, बहुत रिलैक्स करके घूम रहे हैं। मगर बात ये है कि आपकी जो मैच खेलना है किस प्लानिंग के तहत जाएंगे। शदाब अनफिट हो जाता है, ठीक है शदाब को खिलाना चाहिए, मैं अब शदाब के फेवर में हूँ। अगर शदाब फिट हो गए उनको बैटिंग ऑलराउंडर खिलाना चाहिए। जैसे राशिद खान ने आज इनिंग खेली है ना, जिससे अफगानिस्तान की तरफ से उसने जो 35 रन बनाए, तो हम भी ये उम्मीद रखते हैं शदाब से। शदाब एक अच्छी ऑलराउंडर इनिंग। अच्छा शाहिद, हम शादाब से ज़्यादा ना जो अब तक की सूरत हाल है, हम शादाब से ज़्यादा किस्मत पे यकीन रखते हैं क्योंकि किस्मत की देवी मुसलसल हम पे मेहरबान है। इससे पहले कि 3-4 मैचेस की सीरीज़ आप निकाल के देख लें, हर चीज़ हमारे हक में आ रही है। अल्लाह करे हमारे खिलाड़ी भी किस्मत की तरह हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे और हम सेमीफाइनल में जाकर मुकाबला करें। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। लीजिए एक बार फिर से हम बात करेंगे स्मोक के सूरत हाल की। और आपको पता है कि पंजाब भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जुम्मा हफ्ता इतवार जो है उनको छुट्टी आम तातील का ऐलान किया गया है। शादी हॉल सिर्फ खुले रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो पार्क्स हैं, ताकि जो अगर छुट्टियां दी गई हैं तो बच्चे फैमिलीज पार्क का रुख ना करें, तो पार्क्स पर उसको बंद रखा जाएगा। इसके अलावा बेकरियाँ और जो दूसरी फूडेबल आइटम्स हैं उनको, फूड स्टोर्स को खुला रखा जाएगा। लेकिन फिर भी आप अगर बात करें गवर्नेंस डिलीवरी के, ये जो पंजाब गवर्नमेंट है जो केयर टेकर सेटअप में है, ये टेक्नोक्रेट्स जो कि गवर्नमेंट चला रहे हैं पिछले कई महीनों से, उसके बाद एट दी एंड इवेंचुअली स्मोक पर काबू पाने के लिए ये गवर्नेंस भी नाकाम नज़र आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, ठोस इकदाम जो है ना, ठोस इकदाम है, उस पे हवाले से कहीं ना कहीं सवालात ज़रूर उठ रहे हैं। तो इसी पर बात करने के लिए निगरान सूबाई वज़ीर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बैरिस्टर साहब, सर सवाल ये उठ रहे हैं कि ठीक है तातील दे दी है, ये सबसे इजी वे है, अहकाम जारी कर दिए जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, लेकिन सर उनका क्या करेंगे? वो जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, भट्टे जो हैं हमारे जिगजैग टेक्नोलॉजी पे उनको शिफ्ट होना था, वो नहीं हो सके। अमली इकदाम जो सर ठोस इकदाम हैं, कहीं ना कहीं सर उनका फुकदान हमें देखने में आ रहा है। जी बैरिस्टर साहब, मैं सवाल सर दोबारा रिपीट कर देता हूं। सर ये बात ठीक है, हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं, छुट्टियां दे दी गई हैं, लेकिन सर ये तो सबसे आसान तरीका नहीं है अपनी गवर्नेंस, अपनी आप से जिम्मेदारी से जान छुड़वाने का। रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं जिनकी वजह से स्मोक में इजाफा हो रहा है, वो जूं की तो मौजूद हैं, भट्टियों से उसी तरह धुआं निकल रहा है, जिगजैग पे उनको ट्रांसफ़र करना था, वो नहीं हो सका है। कहीं ना कहीं सर सॉलिड इकदाम हमें देखने को नहीं मिल रहे। बैरिस्टर साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, शायद उन तक आवाज़ नहीं जा रही है। इसके अलावा आप ये देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें दरख्त लगाने थे। इस हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसी कैंपेन नज़र नहीं आई
कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं ताकि स्मॉग में कुछ कमी वाक़या हो, क्योंकि जितना ग्रीनरी होगी मुझे तो लगता है हर घर के अंदर मैंडेटरी कर देना चाहिए है कि वो अगर इन हाउस प्लांट रख सकते हैं तो वो वाले प्लांट्स खरीदें, बल्कि इनको बांटने चाहिए हैं। जो अगर किसी के पास गैराज की जगह है, किसी के पास इतनी जगह है कि वो छोटी सी क्यारी अच्छा, मेरा ख्याल है कि ठीक है घरों में ये लोगों को होते भी हैं, प्लांटेशन होनी चाहिए है, बट प्रैक्टिकल जो चीजें होनी चाहिए हैं वो चीजें नहीं देखने में मिल रही हैं। असफर साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी बैरिस्टर साहब। सर वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर पहले 2 दफ़ा सवाल किया, दोबारा सर रिपीट कर देता हूं, शायद आप तक आवाज़ नहीं आ रही थी। बैरिस्टर साहब, ये तो आप नहीं समझते हैं कि ये सबसे आसान तरीका है, छुट्टियां दे दें, आम तातील का ऐलान कर दें, लेकिन सर स्मोक की जो वजह है, जो फाउंडेशन है, वो तो उसी की तरह मौजूद है। रेजिडेंशियल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, उनको शहर से बाहर शिफ्ट करने के हवाले से कोई इकदाम देखने में नहीं आ रहे हैं। भट्टों से जो धुआं निकलता है, फसली बाक़ियात को जलाया जा रहा है, उनके हवाले से सर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि वहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो स्मोक का इशू है एक बड़ा सीरियस इशू है और इसके ऊपर जो है वो मोहल्लाती जो इमरजेंसी है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो नाफिज कर दी है। कल हमारी एनवायरनमेंट की जो है इसके ऊपर कैबिनेट मीटिंग हुई और इसका बड़ा डिटेल के अंदर जो है वो इसका तज्जिया किया गया। इसके अंदर जो मेजर जो सबसे बड़ी जो इशू है वो ये है कि जो स्टबल बर्निंग हो रही है स्पेशली इंडिया की साइड के ऊपर, उसका जो है दैट इज 4 times 5 times मोर स्टबल बर्निंग एज कम्पेयर टू पंजाब। उसकी वजह से प्रॉब्लम इशू और ये हुआ है कि चूंकि बारिश भी नहीं हुई और हवा भी नहीं चल रही, तो जितना भी जो हवा का रुख था वो अमृतसर की तरफ से, दिल्ली की तरफ से लाहौर की तरफ मूव हुआ और ख़ास तौर के ऊपर जो लाहौर का पंजाब के जो हमारा वो इलाका है जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर करता है, वहाँ से सारा स्टबल बर्निंग की वजह से स्मॉग जो है यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे लोकल इकदाम हम ले सकते थे हुकूमती सतह के ऊपर, वो सारे लिए गए, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी कमी के लिए जो इकदाम ले सकते हैं वो हुकूमत ले रही है। बैरिस्टर साहब, क्या इकदाम? एक तो छुट्टियां दे दी गई हैं, इसके अलावा हमें कोई ऐसी मुहिम नजर नहीं आ रही ग्रीनरी की कि जहां पर दरख्त लगाए जाए या घरों में दरख्त। आवाज का इशू है, आई एम सॉरी सर, आवाज आ रही है आपको? कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है। असफर साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से? ऑडियो का प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी सर, दोबारा राब्ता करते हैं आपसे। लेकिन अच्छा, जो बैरिस्टर साहब ने बात बताई है ना कि नई दिल्ली से वहाँ से आ रही है, उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं ना। पहले भी ये डिस्कशन में आया था, ये पहले भी चीज़ आई थी। लाहौर हाईकोर्ट की अगर डेली बेसिस पे समातें देखी हो, जो कि पिछले साल से 2 साल से नोटिस ले रही है लाहौर हाईकोर्ट, ये चीज़ें वहाँ पर भी डिस्कशन में आई थी। वो हुआ ये था कि अफगानिस्तान के सिलसिला ये कहा जा रहा था, लेकिन ये भी एक मिथ है, इसके बारे में भी कहा गया था कि इसमें आप क्लियर कह नहीं सकते, ये भी एक मिथ की तरह है। अच्छा, चले, जो हवाएं वहां से आनी है, नई दिल्ली से आनी है या मुंबई से आनी है, फर्ज करें उनका मीडिया अगर देखे, फर्ज करने की बात नहीं है, वो इसी तरह ब्लेम गेम यहाँ पे कर रहा है कि यहाँ से हवा जब आती है तो वो फसलों की बाकियात लेते हुए उस तरफ पॉइंट इज दिस, मैं यही बात कर रहा हूँ, उसको तो हम नहीं रोक सकते ना, कि हम तो कोई ऊपर कोई दीवार तो ऐसी खड़ी नहीं कर सकते कि वहाँ की हवा ना जाए। लेकिन जिन मामले का बैरिस्टर साहब, सर आपने ये बिल्कुल बजा फरमाया कि ठीक है वहाँ से हवाएं आ रही हैं नई दिल्ली से, सर उसके आगे तो हम बेबस हैं। हमको इतनी बड़ी दीवार तो खड़ी नहीं कर सकते कि विंड जो है वहाँ से वेंटिलेशन ना हो। लेकिन सर जो यहाँ पे करने के काम है हमारे, जो हमारी रिहायशी जगहों पर जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उनको तो हम शिफ्ट करने के अहकाम जारी कर सकते हैं कि उनको रेजिडेंशियल एरिया से दूर शिफ्ट किया जाए। गाड़ियाँ हैं सर, इतनी गंदी गाड़ियाँ, मेंटेनेंस नहीं है, इतना धुआं, एयर पोल्यूट कर रही हैं वो, उनको तो हम रोक सकते हैं। उसके अलावा सर बेशुमार ऐसे मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। एग्जैक्टली, जो रेजिडेंशियल एरियाज है जो कि अभी डेवलप्ड हो रहे हैं, उनमें तो आपको कहीं ना कहीं कोई दरख्त नज़र आ जाता है, लेकिन जो अंदरून शुमाली लाहौर की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा हज़ल, सबसे ज़्यादा गाड़ियों की आमदोरफ्त, सबसे ज़्यादा गंदी गाड़ियाँ वहाँ पर नज़र आती हैं। वहाँ पर कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है कि जहाँ पर ग्रीनरी हो, वो दरख्त लगाए जाएं ताकि वहाँ की हवा थोड़ी साफ़ हो सके। आपके जो क्वेरीज हैं वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है, मगर मैं आपको इसके अंदर तफसीलन थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि
आज से पहले कभी किसी हुकूमत ने स्मॉग के ऊपर वो इकदाम नहीं लिए जो कि मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत ले रही है। इवन दो कि केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, लेकिन आप देखें कि इसके ऊपर ऐसे इकदाम लिए गए। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि स्कूल की छुट्टी जो थी 9 तारीख की, उसके साथ 10 तारीख को भी मिला लिया गया और 9, 10, 11, 12 इस तरह से 4 दिन जो है ये स्कूल की छुट्टियां की। ऑफिस की छुट्टीज ये कर दी हैं सैटरडे संडे, ये ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा या तो घरों के अंदर बैठें या वो जो है लाहौर से बाहर आउटिंग के लिए जाएं, ताकि थोड़ा सा ज़रा लाहौर को, ज़मीन को भी ज़रा रेस्ट मिले। जहाँ तक आप इंतज़ामी मामलात की बातें कर रहे हैं, लेट मी रेस्ट अश्योर्ड कि सारे इक़दामात लिए गए हैं हुकूमती सतह के ऊपर, जो कि जिनका आप जिक्र कर रही हैं। अब आपको मालूम है हमारे पास एक टाइम शॉर्ट है, लेकिन जितने शॉर्ट टाइम के अंदर हमने जितने काम करने थे वो कर रहे हैं। इस वक्त हमने 144 भी नाफिज की है इसी मकसद के लिए। असल मकसद ये है कि स्मॉग जो है वो खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन स्मॉग के अंदर जो कमी की जा सकती है। सर ये जो ऑरेंज ट्रेन बनी थी, ये कहा जा रहा था कि उसके साथ इसको सब ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, ताकि ग्रीन जो ऑरेंज ट्रेन जहां जहां से गुजर रही है उसके नीचे ग्रीन बेल्ट बननी थी। स्मॉग के लिए ही बेसिकली ये मैयर लिया गया था। ना निगरान हुकूमत ने किया, ना पिछली वाली हुकूमत ने किया। दूसरा ये पंजाब के अंदर जो लाहौर है मेला हो रहा है, तो वो तो 12 नवंबर तक वो इसी तरह से जारी रहना है। वो छुट्टियां होने के बावजूद सारी पब्लिक वहाँ पर होगी, छुट्टियां होने के बावजूद सारे रेस्टोरेंट ओपन है वहाँ पर होंगे, छुट्टियां होने के बावजूद शादियों का सीज़न है, सब लोग शादी हॉल्स वैसे ही खुले रहेंगे तो वहाँ पर होगा। मतलब ये छुट्टियाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जाए, घर में तो कोई भी नहीं रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखें सिर्फ टेक अवे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी इजाजत दी गई है। ओके। सिर्फ जो ये आपके मेडिकल स्टोर्स हैं इनकी इजाजत दी गई है। शादी घरों को आप बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि जिन लोगों की स्पेसिफाइड डेट्स हैं शादियों की उनको कैंसिल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अलावा जितने पार्क्स हैं और जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर का जितने ये लाहौर का जो चल रहा है फेस्टिवल जिसके अंदर पार्क्स हैं, ये सारे पार्क्स भी बंद कर दिए गए। ओके। ये पार्क्स भी सारे, ऐसी बात नहीं है। यानी कि सर ये जो लाहौर मेला चल रहा था ये अब बंद हो चुका है। बिल्कुल, ये पार्क्स के ऊपर जितना भी पब्लिक इंटरेक्शन है ये बंद किया है, ताकि लोग जो है वो घरों से बाहर ना निकलें और तफरीह गाहों का रुख ना करें। आपको मालूम है कि जब आज से कोई महीने पहले आशूब चशम की बीमारी आई थी, जी जी जी, उस इक़दाम लिए गए थे, उस वक्त भी एक छुट्टी मिला ली गई थी। ये करने की जरूरत होती है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ दिल्ली के अंदर भी ऐसे मेजर्स लिए गए हैं। हम पर भी लाजिम थे कि इतने अब्रप्ट मेजर्स लिए जाएं। लेकिन बैरिस्टर साहब ये तो काउंटर मेजर्स है ना सर, ये जो अब मेजर्स लिए जा रहे हैं ये तो सर काउंटर मेजर्स हैं, वक्ती तौर पे इससे बचने के लिए लिए जा रहे हैं। लेकिन सर जो सॉलिड मेजर्स हैं जिनकी हमने पहले बात की है, सर हम चाह रहे हैं इस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं लॉन्ग टर्म। बहुत देर से ये कहा जा रहा था कि भट्टों को जिग जैग पे शिफ्ट किया जाएगा, रिहायशी इलाकों से इंडस्ट्रीज को बाहर शिफ्ट किया जाएगा। सर मेन जो फाउंडेशन, जो मेन बुनियादी वजूहात हैं, गाड़ियां खराब है मेंटेनेंस के हवाले से, घूम फिर के तो बात सर गवर्नेंस पर नहीं गई। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे घर के पास टायर्स वाली फैक्ट्री है, वहां से रात के टाइम डेली धुआं उठता है। रेजिडेंशियल एरिया में वो फैक्ट्री है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। केयर टेकिंग गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट होती है जी। ये जो आप बातें कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, अभी तकरीबन 2-2.5 महीने के अंदर इलेक्शन है इंशाल्लाह, और जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी उनका काम है कि वो इसको प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर शिफ्ट करें। लेकिन जितने भी शॉर्ट टर्म मेजर्स ले सकती थी हुकूमत और उसने लिया है, जितनी स्प्रिंकलिंग थी, जितना कुछ कर सकते थे स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए, और जितने भी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज ले सकती थी गवर्नमेंट ने लिए हैं। सर मार्केट्स को बंद, स्कूल्स तो बंद हो रहे हैं, मार्केट्स के हवाले से भी कोई SOPs जारी किए गए हैं कि मार्केट्स भी बंद होंगे इन दिनों के? मार्केट्स को भी सैटरडे को बंद किया है, सैटरडे और संडे तक के 2 दिन ये भी मार्केट्स बंद हो, क्योंकि थर्सडे को तो वैसे भी छुट्टी है। जी जी। और इसको जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। असल मकसद देखें क्या है, असल मकसद ये है कि पब्लिक या तो अपने घरों के अंदर रहे या सैर करने के लिए जो है कहीं बाहर चला जाए जी। और ये सारे आपके लिए नाफिज नहीं किया गया। ये खास तौर के ऊपर लाहौर डिवीजन के अंदर आपका लाहौर डिस्ट्रिक्ट भी आ गया, ननकाना साहब भी आ गया, कसूर भी आ गया, शेखपुरा भी आ गया, इसके अलावा गुजरावाला आ गया, नारोवाल आ गया और हाफिजाबाद आ गया। ये जो तमाम मैंने आपको इलाके बताए ये वो इलाके हैं जहाँ पे स्मॉग सबसे ज्यादा डेंस्ड है और सबसे ज्यादा इश्यूज है।
बिल्कुल ठीक है, लाहौर से मुल्हिका है। अच्छा, वैसे ये भी बहुत अच्छा हो अगर, लेकिन आपकी बहुत शॉर्ट टर्म गवर्नेंस है, उसमें इतने बड़े बड़े फैसले लिए नहीं जा सकते। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी कर दी जाए, फैसिलिटेट कर दी जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छा कर दिया जाए, तो शायद फिर एक शख्स जो एक गाड़ी लेकर निकलता है कहीं बाहर जाने के लिए, ये चीज़ ना हो जैसे बाहर डेवलप कंट्रीज़ में होता है कि सबवे सिस्टम और लोकल ट्रांसपोर्टेशन इतनी आउट क्लास होती है कि फिर ऐसा नहीं होता कि एक शख्स के लिए एक गाड़ी सड़क पर होती है, वो फिर हज़ारों लोग उससे फ़र्क उससे उठाते हैं। बट थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड आई होप सो कि जो मेजरमेंट लिए हैं गवर्नेंस की जानिब से, उसका आउटकम भी अच्छा हो, रिजल्ट भी अच्छा हो, ताकि बच्चे जो बीमार हो रहे हैं, जो बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, आंखों की बीमारियां हो रही हैं, इससे सांस की बीमारियां हो रही हैं, इससे आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, और उसके बाद आपके लंग्स कितने डैमेज होते हैं इसकी वजह से। बराह रास्त आपकी पूरी सेहत इससे सफ़र करती है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो अल्टीमेटली हल यही है, गवर्नमेंट्स पर हमने नहीं रहना है, हमने अपनी हिफाजत करनी है, अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। कम से कम ये तो कर सकते हैं ना, इसके लिए तो किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, मास्क तो आप लगा सकते हैं। बच्चा बीमार है, अगर आप देखें हर ऑन एवरेज हर घर के अंदर बच्चे बीमार और पेरेंट्स से हमारी इल्तमास है कि खुदारा ये जो छुट्टियां दी गई हैं ना, ये सैर सपाटे के लिए नहीं दी गई हैं। बच्चों को अपने घरों में रखें, अगर जाना है ना तो फिर नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, वहां पे चले जाएं, वरना अपने घर में रहें। स्मोक आपकी सेहत बहुत ज़्यादा खतरे में है, तो लिहाजा छुट्टियों का गलत फ़ायदा ना उठाएं, घर में रहें, इसका मकसद भी यही है। आप थोड़ा सा ना खुद भी घर के अंदर भी कोई भी एक जो पिंक सॉल्ट होता है जो आम मिल जाता है आपको किसी भी स्टोर से, आप पिंक सॉल्ट एक टुकड़ा उसका रूम के अंदर रखते हैं तो भी प्योरीफाई कर देता है। जिस रूम में आप बैठे हैं ना, उसकी हवा को प्योरीफाई कर देता है, उसके अंदर जो नमकियात होती हैं। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एयर प्योरीफायर जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो खैर जैसे अगर स्मोक के सीजन में उसकी प्राइसेस ज्यादा मुश्किल में नहीं डालते हैं, अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो घर में तो रह सकते हैं ना, घर में तो के अंदर रहते हुए भी आप देखिए, मुझे नहीं लगता हमारे घर के अंदर तक स्मॉग है। आप रूम के अंदर जाए, मुझे तो रूम के अंदर ऐसा फील होता है कि कोई चीज़ जो आपके गले हलक में उतर रही है, वो एक गंदा सा टेस्ट आपके हलक में फील होता है। या शायद मेरा घर के पास रेजिडेंशियल एरिया में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, तो मुझे इस वजह से फील होता है। तो आप जिस जगह पर रह रहे हैं एयर प्योरीफायर इस्तेमाल कर लें, इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड दैट तो फिर टोटको की तरफ आ जाए, जैसे वो पिंक सॉल्ट है, नमक को अगर आप रखते हैं तो उससे जिस जगह पर आप बैठे होते हैं उससे हवा साफ हो जाती है। और प्लांटेशन तो सबसे बेस्ट है, अगर आप प्लांट्स लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स होते हैं जो कि आप अपने रूम के अंदर रख सकते हैं, उससे फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलती रहती है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, और अभी हम आपसे जो एक ख़बर शेयर करने जा रहे हैं। आपको पता है कि ना सिर्फ इंसान हिजरत करते हैं, परिंदे भी हिजरत करते हैं, तितलियां आती हैं एक मौसम में, इवन के समंदर के नीचे आबी हयात में फिशेस आती हैं एक सीज़न में जो एक जगह से दूसरी जगह पर हिजरत करके आते हैं। आपको पता है साइबेरियन जो मुहाजिर परिंदे हैं, ये उनका ये मौसम जो है ना, ये उनका मतलब ये कहना चाहिए रिवायती सीज़न है। रिवायती सीज़न में ऐसा ये होता है कि वो चरिंद परिंद जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अभी अच्छा, और ये इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, इतनी बड़ी तादाद में आते हैं और इतना ये खूबसूरत। अच्छा, आप ये देखें कि ये जो मैं पढ़ रहा था, ये जो साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, हाँ जी, आपको पता है ये समंदर के ऊपर कितने किलोमीटर तक ट्रेवल करते हैं, कहीं नहीं रुकते हैं। अल्लाह ताला की आप देखें कि इनका एक अपना कोई मैप है, हमें तो कोई रास्ता ना मिले, हम गूगल मैप की मदद लेते हैं। हाँ जी, वो भी आपको इतना घुमा देता है, इतना घुमा देता है, फिर भी हम अपनी मंजिल पर बिल्कुल सही नहीं पहुंचते हैं। लेकिन ये ऐसे अल्लाह ताला के एक निज़ाम कुदरत है, पता नहीं अल्लाह ताला कहाँ से अपनी इस मखलूक को गाइड करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि साइबेरिया में आपको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस सर्दी के बाइस फिर ये पाकिस्तान के इन इलाकों का, राजस्थान जो बाकी जो हमारे इलाके, वहाँ पे माइग्रेट करते हैं 2023 और बड़ा खूबसूरत सा एक नज़ारा होता है। एग्जैक्टली, साइबेरिया के जो सरतरीन मकामात है उसमें खुराक की तलाश के लिए जो हिजरत करने वाले जो चरिंद परिंद हैं, 6 लाख से ज़ायद परिंद जो हैं वो खुराक की तलाश के लिए ना वो पाकिस्तान की तरफ आते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं। लेकिन इंडिया ने तो खैर मेज़बानी हमसे वो भी छीन ली है। अलार्मिंग है, अब वक्त के साथ साथ इनकी तादाद जो है ना हाफ होकर रह गई है, अब 3 लाख होकर रह गई है, 6 लाख से 3 लाख होकर हाफ होकर रह गई है अब। और ये जी जो आप गाहें हैं उसमें बताऊं इतने खूबसूरत है, गुलाबी हंस, नील हंस, इसके अलावा पेल्कन, चेकला, डगोश, आड़ी, काज और क्रेन्स की बड़ी तादाद जो है ना। अच्छा, वो इतना खूबसूरत व्यू होता है, इतना खूबसूरत, बल्कि वो जो वहाँ के इलाके वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम इनको अपना मेहमान समझते हैं। मेहमान ही है ना, कि
हर साल इतने हज़ारों किलोमीटर्स का सफ़र करके ये यहाँ पर आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इनको मेहमान समझते हैं, फिर जब ये जाते हैं वापस तो हमारा दिल भी उदास होता है। वो जाहिर एक तो इतना खूबसूरत सिनेमैटिक सा एक सीन होता है कि इतनी तादाद में ये एक सब बड़ा खूबसूरत सा एक पैनोरामा सा बन जाता है ना। एग्जैक्टली, हॉक्स बे बीच पे और बाकी ये जो कराची के साथ साथ साहिल के साथ साथ जो इलाके हैं वहाँ पर ये लोग आते हैं और फिर वो अपने गर्म इलाकों में खुराक की तलाश। अच्छा, फिर आप ये देखें कि अब ये जो राजस्थान का मकामी फर्द है, हाँ, ये उनकी किस तरह खिदमतकार हैं, उनको दाना डालकर उनकी आओ भगत की जाती है, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। मंजर देखें कि कितनी बड़ी तादाद में ये परिंदे हैं जो वहाँ से खाना, और ये सिर्फ और सिर्फ खुराक की तलाश है। जी बिल्कुल, जिसके लिए वो यहाँ पर आते हैं, दाने पानी की तलाश है। अच्छा, ये कुछ सिर्फ राजस्थान के इंसान ही शहर दाना पानी के लिए माइग्रेट नहीं करता, चरिंद परिंद भी करते हैं। मौसम सरमा के आगाज़ में जो परिंदे हैं ये मंगोलिया से उड़ान भरते हैं और दुनिया की कितनी सरहदें बगैर किसी टिकट के, बगैर किसी पासपोर्ट के, कितनी ये इनकी मौजें हैं। इंसानों के लिए भी यही होना चाहिए। वैसे लेट्स नॉट गो टू दैट डिबेट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। अगर एक इंसान इस ज़मीन पे पैदा हुआ है तो उसका पूरा राइट है वो ज़मीन पे जहाँ भी जाके रहना सकता है, वो रह सकता है। ये जो बाकी कंट्रीज है क्या ऊपर अल्लाह ताला से लिखवा कर लाए हैं कि ये हिस्सा सिर्फ इन्हीं का है, बाकी कोई और इंसान नहीं आ सकता। अगर ऐसा हो जाए ना, अगर ऐसा हो जाए दुनिया तो का निज़ाम बनाने के लिए निज़ाम दुनिया है हाँ, ना, वो सारा डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन मैं बड़े ये वैसे ये जो निज़ाम है इंसानों की सहूलत के लिए ही होता है, आज़ाद पंछी जो होते हैं ना, अब जाहिर है उन्होंने जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो अपनी आबादी और अपने अपने एरियाज़ को कवर करने के लिए होता है। लेकिन अगर ऐसा निज़ाम ना हो तो उसके बाद लड़ाइयाँ भी मेरा ख्याल है परिंदों तक ही रहते हैं, इंसानों तक नहीं आते। 5000 किलोमीटर का फासला जो है ये 14 डेज के अंदर इंडिया पहुंचकर मुसलसल 14 दिन तक ये उड़ते रहते हैं। आप ये देखें कि नीचे समंदर होता है, एक भी जगह पर ये रुकते नहीं हैं। इनके झुंड के झुंड, गोल के गोल इनके आते हैं और ये थकते नहीं हैं। तो क्या जबरदस्त जो थक जाता होगा वो सीधा समंदर में ही जाता होगा। और तो लेकिन यही चीज है, यही कुदरत की खूबसूरती है कि एक भी परिंदा ना तो इस तरह थकता है ना इस तरह गिरता है। गोल के गोल आते हैं, उन इलाकों में रौनक बख्शते हैं उन इलाकों को, और फिर खूबसूरती से उन इलाकों को जो है खैरबाद भी कहकर वापस चले जाते हैं। अच्छा, ये कितने मीलों तक जो है सहराई इलाके, वहाँ पर भी ये लोग रहते हैं और फिर वहाँ पर जो मुकामी लोग होते हैं ना वो इनको दाना दुनका डालते हैं। और इंडिया के अंदर भी ये होता है और पाकिस्तान के अंदर भी ये होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेकिन यह है कि अब ज़्यादातर जो हम तादाद थी वो 6 लाख से कम होकर 3 लाख रह गई है। और मोस्टली जो जोधपुर है, जो राजस्थान का इलाका है, वहीं तक रह जाते हैं, फिर बहुत कम आगे ट्रैवल करके पाकिस्तान तक आते हैं। तो ये हम इन परिंदों को खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान के सरजमीन पर। और पता नहीं कितने सैकड़ों सालों से ये सिलसिला रुका जारी है। परिंदे आते हैं, अपने हिस्से का रिस्क खाते हैं और फिर वापस अपने घरों में, अपने आशियानों पर चले जाते हैं। लेकर आते होंगे ये। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब जनाब बाबर आजम की बात करते हैं। तो जनाब बाबर आजम वैसे तो वर्ल्ड कप के लिए गए हैं भारत, लेकिन उनकी जो तवज्जो है ना वो सारी उनकी अपनी शादी पर है। और बड़ी खूबसूरत सी उन्होंने जो उनकी ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने ना अपनी एक शेरवानी इंडिया की बड़ी एक फेमस डिज़ाइनर है उनसे ली है और कुछ ज्वेलरी की भी शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर जो उनकी पीआर कंपनी है ना उसने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, ये मन घड़त है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की। लेकिन वो जो तस्वीर जो वायरल हो रही है, उनका 7 लाख की शेरवानी, वो जो बेशक ठीक है, तरदीद कर दी है। मेरा सवाल ये है कि शायद अभी हमारे पास वो तस्वीर हो भी, सिवाची की गालिबन वो शेरवानी है जो उन्होंने ज़ेबे तन की थी। अब वो तस्वीर या तो फेक है या फोटोशॉप है, वैसे वो लग नहीं रही बाय द वे, बाद में तरदीद कर दी होगी। बट ये उस वक्त जो इंडियन मीडिया भी ये खबरें दे रहा था, बाबर आजम बाकायदा उसकी खरीदारी के लिए गए हैं। बट हमें तो इस खबर के ओरिजिन पर यकीन करना पड़ेगा। जो उनकी पीआर कंपनी है उन्होंने उस पर तरदीद की है, तो हमें तो उसी पर यकीन करना पड़ेगा। उन्होंने अपने जो एक्स अकाउंट है उस पर लिखा है कि ये प्रोपेगेंडा है इंडियन मीडिया का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो उन्होंने कोई ज्वेलरी खरीदी। अच्छा, वैसे बाय द वे अगर खरीद भी रहे हैं तो इसमें बुरी बात क्या, मजाक का क्या है? एफबीआर उनको पड़ जाएगी ना, वो कहेगी आप 7.5 लाख की शेरवानी खरीद कर आ रहे हैं। क्लास क्रिकेटर है, इसमें क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते? वैसे बाय द वे ऐसी इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें ना तो तरदीद करने की ऐसी जरूरत थी। अगर ली भी है तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। ये है ना कि आप पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी डिजाइनर्स को छोड़ के आप इंडियन डिजाइनर्स को कर रहे हैं। वो फिर एक बड़ा कि हमारा फिर इंडिया के साथ हमारी वैसे ही दुश्मन है हमारा, और यहाँ से जाके शादी की शॉपिंग की है, तो ये लेकिन हमारे जितने भी जामावार के फैब्रिक्स आते हैं सारे इंडिया से आते हैं। इंडियन फैब्रिक है, इंडियन। अच्छा, हमारे यहाँ के डिजाइनर भी ऐसा नहीं है, वो भी इंडियन डिजाइनर को ही कॉपी करते हैं। वो उन्हीं के जो ट्रेंड्स हैं उन्हीं को लेकर पाकिस्तान में आते हैं। नॉट ओनली डिजाइनर्स, हमारे
हमारे एक्टर एक्ट्रेस अपनी शादियों की जो उनकी वो अटायर होते हैं तो वो भी उनको कॉपी करते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है वैसे बाय द वे। लेकिन असल अब खबर यही है जो उनकी पीआर कंपनी ने दी है, कोई बाबर आजम अपनी शादी के लिए उन्होंने शेरवानी परचेज नहीं की है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे उनका फोकस है और क्रिकेट ही खेल रहे हैं। अच्छा, वो सिर्फ लास्ट मैच में लगा है कि क्रिकेट पे फोकस है, उससे पहले तक तो नहीं लगा। लेकिन आउट ऑफ फॉर्म बंदा हो भी जाता है। अब आई होप सो कि अभी हमें जो है वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं चाहिए, हमें बाबर आजम फुल फॉर्म में चाहिए हैं। और फुल फॉर्म के लिए बड़ा ज़रूरी है कि बाबर आजम अच्छा कम बैक करे, क्योंकि अगर हम अच्छा कम बैक करते हुए एक अच्छी क्रिकेट दे देते हैं ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो बाबर आजम के साथ बहुत ज़्यादा जो बातें आ रही थी ना कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनकी कैप्टनसी को लेकर, अब आई थिंक फिर नहीं होगा, फिर ऐसा उनके साथ नहीं होगा। अब चलें हमारी वर्ल्ड कप के लिए भी हम दुआ गो हैं और बाबर आजम की अगली जो इज़्दिवाजी सफ़र है, जो अगली उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी है जी, उनके लिए भी हमारी दुआ है कि वर्ल्ड कप भी जीत कर आएँ और पाकिस्तान को और अपनी बेगम साहिबा को गिफ्ट में दें, वर्ल्ड कप की खुशखबरी दें। ले जी, ये तो हमने बात कर दी है बाबर आजम की। और नेक्स्ट हमारे पास जो सेगमेंट है दैट इज़ अबाउट, आई थिंक नेक्स्ट भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है, और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने क्वालिफाई करना है उस पर जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम, क्योंकि जैसे ही हमारा वर्ल्ड कप ख़त्म होगा, वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद आगे हमारा होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़ का आगाज़। तो टेस्ट सीरीज़ में आगे हमने जो है ना 3 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने हैं। तो आपके सामने ही है भाई, आगे ये जैसे ही हमारा वर्ल्ड कप ख़त्म होगा उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टेस्ट मैचेस होंगे। लेकिन उससे पहले 2 अहम जो बीच में हैं वो इवेंट्स होने जा रहे हैं। एक बाबर आजम की शादी है और दूसरा जो है ना वो है जो इमामुल हक है उनकी है। तो ये वर्ल्ड कप और साथ में जो ऑस्ट्रेलिया है ना उनके मैच से पहले चलिए ये तो चल रहा है। अब अगला सेगमेंट जो है हमारा बड़ा मजे का है। वैसे तो जो इंसान होता है ना वो प्लानिंग करता है, अपने ख्यालात को ख्वाब देखता है हाँ। और अक्सर हमेशा बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि अगले दिन की कोई जो हमारी एक्साइटमेंट होती है ना, कोई आपका इवेंट हो या कहीं आपने जाना हो, तो एक दिन पहले जो है रात को आपके ख्वाब में आता है। तो ये वाली जो मुमासलत है इंसानों के अलावा चूहों में भी पाई जाती है, जानवरों में भी पाई जाती है, चूहों पर बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। और ये जानवर जो हैं वो भी इंसान की तरह तस्वुर कर सकते हैं, उनके जो याददाश्त है ना उसको मॉनिटर किया गया है, उनके दिमाग को, और फिर वो अपने आप को कि कहाँ वो अपने आप को देखना चाहते हैं या कौन सी उनकी जो फेवरेट चीज़ है जिसके वो करीब होना चाहते हैं और उसको जहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें लाना चाहते हैं। मतलब एक तस्वुराती, एक ख्यालाती जो होता है ना, ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना तो ये जो है ये जानवर भी करते हैं। सिर्फ इंसान ही इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं रहता है बल्कि जानवर भी रहते हैं। चूहों पे बाकायदा ये रिसर्च हुई है और उसके बाद ये चीज़ सामने आई है कि चूहों का बल्कि जो इमेजिनेशन सिस्टम है, जो उनका तखय्युलाती निज़ाम है, वो इंसानों की निस्बत ज़्यादा मजबूत है। जानवर भी इसी तरह तस्वुर करते हैं, सोचते हैं, और उनमें चूहे सरे फहरिस्त हैं जानवर। चूहों के बारे में ये क्योंकि रिसर्च उन पर की गई है, तो उनको जब मॉनिटर किया जा रहा था कि जो दिमाग के हिस्से जब वो नींद में होते हैं या कोई ख्वाब देख रहे होते हैं, कुछ इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, तो जो दिमाग के हिस्से एक्टिव होते हैं, जो सेल्स एक्टिव होते हैं, सेम एग्जैक्ट चूहों के जो छोटा सा ब्रेन है उसके अंदर भी यही दिमाग के जो हिस्से हैं ना वो एक्टिव होते हैं। और वही जो है वो फिर आपके सामने है कि अच्छा, हम चूहों को यही समझते हैं कि चूहे सिर्फ खाते पीते हैं और कुछ नहीं है, लेकिन बड़े ज़हीन जानदार है ना। देखिए जैसे रिसर्च से तो ये साबित हुआ है कि चूहे भी सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं और पता नहीं बिल्ली के काबू कैसे आ जाते हैं। लेकिन अब देखें बिल्ली में भी दिमाग नहीं होता, हर ताकतवर मजलूम पे ही जुल्म करता है, बेचारे चूहे बिल्ली के हाथ आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है लेकिन इस रिसर्च के बाद हमें चूहों की जहानत को दाद देनी पड़ेगी और चूहों की जो सोचने समझने की सलाहियत है वो भी इंसानों से कम नहीं है किसी तरह। तो अब से चूहों की इज्जत करना शुरू कर दें, चूहों की इज्जत करना शुरू कर दें। लेकिन वो जब आपके घर में आ जाते हैं ना, फिर आपको उनको पकड़ने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, दूभर कर देते हैं आपको और फिर काबू भी नहीं आते क्योंकि उनके पास इंसानों से ज्यादा तेज दिमाग है। हमें जाना है ब्रेक, फिर स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अभी हम अपने तमाम व्यूअर्स को जो इस वक्त स्पेशली अर्न करना चाहते हैं, व्यूअर्स और स्पेशली खवातीन को हम टारगेट ऑडियंस तो कर रहे हैं ना, ताकि उनको पता चल सके असल में अपनी पॉकेट मनी जब आपको मिलती है ना, आपको अपने बाबा से या अपने शौहर से या भाइयों से पैसे तो मिलते हैं, वो तो मिलते हैं, लेकिन जो एक इंडिपेंडेंस आपको फील होती है ना, उस खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती है कि जब आपकी अपनी मेहनत की कमाई आपके हाथ में आती है ना,
वो दुनिया भर की दौलत भी आपके पास आ जाए लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट नहीं अच्छा, हो अब सकता। उसके लिए आपको ऐसा नहीं होता कि आपको 8 घंटे की शिफ्ट करनी होती है, घर से बाहर निकलना होता है, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आप अर्न कर सकते हैं। और यही सेगमेंट हमने डिज़ाइन इस वजह से किया है ताकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो ख़वातीन है जो घर बैठे बैठे उन्हें नहीं पता कि यूट्यूब से कैसे पैसे कमा सकते हैं, फेसबुक का पेज मोनेटाइजेशन कैसे होगा, फिर टिकटॉक, हर कोई टिकटॉक यूज़ करता है कि टिकटॉक पर किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं, अगर किसी के इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग है तो आप किस तरह से अर्न कर सकते हैं। अभी लोगों को इस बारे में आगाही नहीं है, तो इस पूरे सेगमेंट का मकसद ये है कि हम ख़वातीन को बता सकें कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप और घर बैठे दूसरी बैठे चीज़, वो कमाएं। ख़वातीन जो इस चीज़ को एक्सक्यूज़ बनाती थी कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं इसलिए अर्निंग नहीं कर सकते हैं, तो आज के सेगमेंट के बाद ये एक्सक्यूज़ भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं और आप वाकई में घर बैठ के कमाना चाहते हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। महर साजिद अफजल IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। साजिद साहब, इस वक्त जो हमारी ख़वातीन व्यूवर्स जो हमें देख रही हैं, सर बताइएगा तरीक़ाकार क्या है जो घर बैठ के, जिनके लिए मसले मसाइल हैं, घर से बाहर वो नहीं जा सकती हैं, कैसे अर्निंग की जाए घर में बैठ के? जी देखिए, कंटेंट क्रिएशन जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडिंग ऑन योर बजट कि आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। बाज़ कंटेंट तो ऐसे हैं जिसके अंदर आपको कैमरा ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसको हम कैश काउ चैनल्स कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप वॉइस जनरेट कर लें और उसके साथ जो है वो फुटेजेस जो हैं वो आप इंटरनेट से ले लें। स्टॉक फुटेजेस उसे कहते हैं, फ्री होती हैं। पिक्ज़ा बे के नाम से एक साइट है, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो उनको आपस में मिक्स करके चैट GPT से ही आप एक अच्छा सा स्क्रिप्ट लिखवा के उसको एक वैल्यूएबल कंटेंट में क्रिएट करके आप वो बना लें। कुछ स्किल सेट जो होता है वो ख़वातीन के पास अल्लाह की देन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेरेंटल केयरिंग का एक सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा जो है इसके CPMs बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इस पर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो वो हर औरत जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की किसी न किसी स्टेज में या तो बेटी होती है अपनी माँ को देखती है, या माँ होती है तो अपने बच्चों को पालती है। तो पेरेंटल केयरिंग के ऊपर वो कंटेंट बना सकते हैं अपने घर के अंदर बैठ के, जिससे वो पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह से ब्यूटी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनका एक्सपीरियंस ख़वातीन को बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ब्यूटी की प्रोडक्ट्स के ऊपर जो औरतें सर्च कर छोड़ती है ना रंग गोरा करने के तरीके, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई रिसर्च गूगल सर्च इंजन जो है वो भी कंफ्यूज सर पकड़ के बैठ जाता है। ऐसी सर्चेज होती हैं ब्यूटी को लेके। जी, तो ब्यूटी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आप रिव्यूज़ दे सकते हैं, जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं उसकी जस्ट एक रिव्यू की छोटी सी वीडियो बना के यूज़ कर लें। लेकिन इसको थोड़ा सा सीखें पहले कि कंटेंट क्रिएशन होती क्या है, थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च करें, यूट्यूब के ऊपर इसको देखें थोड़ा सा, फिर जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं उसको रीपर्पज़ करें। यानी कि एक वीडियो आपने बना ली, उस पर आपने मेहनत कर ली, तो उसको फिर आप जो है वो चैनलाइज करें, टिकटॉक पर भी डालें, इंस्टाग्राम रील्स पर भी डालें, फेसबुक पर भी डालें, उसको यूट्यूब पर भी डालें। देखिए यूट्यूब तो हमारे पास फुल्ली मोनेटाइज्ड है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि यूट्यूब के ऊपर। साजिद, मैं यही पूछना चाह रही थी कि कौन सी एप्स हैं जिन पे मोनेटाइजेशन हो सकती है? फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, क्या टिकटॉक भी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि रीजन रिस्ट्रिक्शंस भी आती है ना, तो इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक ऑल दिस स्टफ, इन पर भी अर्निंग होती है पाकिस्तान में बैठे हुए? देखिए जो यूट्यूब है वो फुल्ली मोनेटाइज है, उससे एड्स से जो रेवेन्यू आता है वो आपको डायरेक्ट मिलता है। टिकटॉक जो है वो लिमिटेड किस्म का मोनेटाइज है। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और आपके व्यूज़ हैं तो आपको टिकटॉक ऑफर कर देता है पैसे। और अगर आप टिकटॉक के अलावा किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो कंटेंट बना रहे हैं लेकिन आपका अपना कंटेंट है और आप टिकटॉक पे आना चाहते हैं, और तो मैं आपको टिकटॉक की टीम से डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट करवा सकता हूं आपको वहां पे। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके 20,000 से ऊपर जो है वो सब्सक्राइबर होने चाहिए किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये जो है लेवरेज दे रहे हैं और ये बहुत जल्द पाकिस्तान में सारे मोनेटाइज होंगे। फेसबुक मोनेटाइजेशन का एक मेथड ये है कि दुबई के अंदर, UAE के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके पेज के एडमिन बन जाते हैं और उसके बाद वो आपसे 20% 30% चार्ज करते हैं आपकी इनकम का, आपको वो पेज मोनेटाइज करवा के देने के लिए, उसके मसले हैंडल करने के लिए, वहाँ से कंटेंट अपलोड करने के लिए। तो ये बहुत इजी है, बहुत सारे लोग इस तरह से जो है वो मोनेटाइज कर रहे हैं। खैर मैं तो GCC में रहता हूँ तो मेरी तो वैसे मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो GCC से, गल्फ कंट्री से मोनेटाइज करवा सकते हैं। और बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे सर्विसेज दे भी रहे हैं। दैट इज ब्रिलियंट एक्चुअली। अब साजिद, अगर इसको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में कर लिया जाए,
एक खातून है, लेट्स सपोज कि उसका कुकिंग का कोई है जो कि खाना बनाती है और वीडियो डालती है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वो वायरल कैसे कर सकती है? कौन से ऐसे हैशटैग्स हैं जिनके ज़रिए वो एक तो कंटेंट ज़्यादा लोगों तक अपना पहुंचा सकती है, प्लस उसको नहीं पता कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन होगा या यूट्यूब कैसे उनसे रब्ता करेगा अगर उनका वॉच टाइम और जो मोनेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं, वो खुद से किस तरह से कर सकती है? देखिए, कंटेंट क्रिएशन की एक पूरी जर्नी है जिसमें आपने अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना होता है कंटेंट को वायरल करवाने के लिए। ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि अगर हम हैशटैग या टाइटल यूज़ कर लेंगे तो उससे हमारा कंटेंट वायरल हो जाएगा। तो पहली तो बात यह है कि कंटेंट अच्छा बनाना है। मेरा अपना एक ग्रुप है लर्न विद माहर के नाम से, वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग देता हूँ, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ों को, आप वहाँ से सीख सकते हैं। जहाँ तक बात रही कि वीडियो वायरल कैसे करनी है, तो मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ आपकी वीडियो जो वायरल करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपका CTR जिसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, जो आपका थंबनेल लगा होता है, और दूसरा आपकी वीडियो का वॉच टाइम। अगर आपकी वीडियो का वॉच टाइम 40% से ऊपर आ रहा है और आपका CTR अबाउट 10% है, आपकी वीडियो अच्छा परफॉर्म करेगी ही करेगी। बाकी सब चीज़ें बेशक आपने उसमें ना भी लगाई हों, लेकिन बाकी चीज़ें साथ लगाएं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ताकि वो सपोर्ट करती हैं आपको वीडियो को। अच्छा साजिद, ये बताइएगा, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन या लोग ये कहते हैं कि इसके लिए आपका थोड़ा सा लिटरेट होना ज़रूरी है, एजुकेशन आपकी कुछ होनी चाहिए है। अब वो ख़वातीन जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं हैं, हाउस वाइफ्स हैं, क्या उनके लिए भी ये सहूलत है? क्या वो भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं? उनके लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा फिर? आप यकीन माने बिल्कुल भी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर सिर्फ कॉमन सेंस की ज़रूरत है। मेरे अभी रिसेंटली 2 स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी मेरे पास आई हैं और वो दोनों बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, देहाती थे, गांव में रहते थे। वहाँ से उन्होंने जो है वो वीडियोस बनाना स्टार्ट की एंड दे आर डूइंग वेल। सो सिर्फ आपको ये करना है कि 2 से 3 माह के लिए आपने चीज़ों को सीखना है। आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर साजिद आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी अपने व्यूवर्स को लाइव लिए चलते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।